Hello, my dear children. Myself JP sir from हजारीबाग झारखंड। कल मैंने लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया और आज मैं दूसरा पार्ट देने जा रहा हूँ। आप लोग चैनल पे बने रहें और ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक है। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, है ना, कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनके बिना जूते चप्पल के घुमा करते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, माई acquaintance विथ द barefoot pickers लीड्स मी टू सीमापुरी, है ना, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट। कहा जाता है कि मेरे जान पहचान के लोग सब खाली पैर ही कूड़ा कचरा चुनने जाया करते थे और सब सीमापुरी में अभी रह रहे हैं। किस जगह पे रहते हैं बाबू? जगह का नाम सीमापुरी, ठीक है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट। लगता था कि दिल्ली से बहुत दूर है, कहाँ? सीमापुरी। लेकिन ऐसा नहीं था, मेटाफोरिकली, है ना। दोज हु लिव here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। यानी कि ये सब बांग्लादेश से वापस कब आए थे? 1971 को। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम। साहेब का भी परिवार उसी में शामिल था, है ना। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। जो सीमापुरी जगह था पूरा पूरी जंगली जगह था बाबू। वाइल्डरनेस मीन्स क्या होता है? जंगली जगह। इट स्टिल इज। स्टिल मतलब शांत या स्थिर होना, है ना। तो जो सीमापुरी स्थित था वह पूरा जंगली एरिया था, है ना। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। हम और उस जगह पे कहीं खाली नहीं था, है ना। हर एक जगह भरा हुआ था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि कीचड़ भी दिखता है। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तरपालिन, यानी रूफ जो छत बना हुआ है टीना और तिरपाल का बना हुआ है। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी पानी बहता है नाली में, है ना। और नाली, ड्रेनेज मीन्स क्या होता है? नाली बनाना, ठीक है। लीव 10,000 रेग पिकर्स। सीमापुरी में कितने कचरा चुनने वाले लोग रहा करते थे? 10,000। याद रखिए, कितने लोग रहा करते थे? 10,000। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। यानी कि वे लोग 30 सालों से उस जगह पे रह रहे थे। कितने सालों से रह रहे थे बाबू लोग? 30 सालों से, है ना। और उनके पास एन आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। विदाउट परमिट, परमिट था क्या? परमिशन था क्या? नहीं। बट राशन कार्ड, इन लोगों के पास क्या था बाबू? राशन कार्ड जरूर था। क्यों? क्योंकि इन लोग का वोटर आईडी कार्ड में नाम अवेलेबल था और ग्रैन अनाज मिलता था उसी के तहत। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। खाना, जो भोजन जो होता है, किसी पहचान पत्र से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था कि परमिशन मिले या ना मिले, परमिट आइडेंटिटी रहे या ना रहे, लेकिन राशन कार्ड जरूर है, इसलिए इन लोग टेंशन फ्री रहता था। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी can feed our families and go to bed without an aching stomach, we could rather live here than in the field that gave us no grain। यानी कि इन लोग रात में आते थे और खाना खा के सो जाते थे, आराम करते थे बिना। तो जब खाना खाने के बाद आपको एक करेगा, पेट कभी दर्द करेगा नहीं। और अपने फैमिली के साथ उसको खाना पीना खाते थे। यदि वो लोग काम करने नहीं जाते तो उन लोग अनाज को देख नहीं सकते थे, यानी नहीं मिल सकता था। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ी, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। यानी कि एक फटी हुई साड़ी पहनी हुई महिला से कौन बात करती है? निर्जन, कि आप लोग इतना सा शानदार सुंदर जगह को क्यों छोड़ के इस जगह पे आए हैं? तो वह बोलेगी, देखिएगा,
वेयर एवर दे फाइंड फूड, हम लोग जिस जगह पे क्या पाते हैं, भोजन पाते हैं, है ना। दे पीच, पीच मतलब टेंट वगैरह को गाड़ते हैं ना, उसे हम लोग पीच कहते हैं। देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, यानी कि उस टेंट में हम लोग अपने घर को ट्रांजिट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और बच्चे ऑटोमेटिक बढ़ते रहते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीविका चलाने में मदद भी करते हैं, है ना। जो बच्चे जीविका चलाने में भी सब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो पार्टनर के रूप ले लेते हैं, यानी उन लोग भी कुछ कुछ चुन चुन के लाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, यानी कि सीमापुरी में अगर जीविका चलाना है तो आपको रैक पिकिंग करना ही पड़ेगा, कूड़ा कचरा को चुनना ही पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स, सालों से सब कर रहे थे। इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, यानी आप बहुत बड़ा कला है, एक बहुत बढ़िया कला है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज में क्या क्या मिलता था, सोना भी मिलता था। इट इज देयर डेली ब्रेड, और इसी से उन लोग का डेली का रोटी चलता था। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनका छत जो है, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, यानी कि छत भी उतना अच्छा नहीं बन पाता था, वहाँ छत से लीक करते रहता था, यानी पानी वगैरह टपकते रहता होगा। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, यानी बच्चे लोग आराम से उस जगह पे रह लेते थे, है ना। आगे बोला, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रुपीज़ नोट, कभी 1 रुपया का सिक्का, कभी 10 रुपया का नोट। साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, यानी कि सब देखने के बाद साहिब आलम का आंख और लाइटिंग करने लगता था, चमकने लगता था। क्यों? और उसका आंख लाइटिंग अप करने लगता था, क्यों? क्योंकि वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी गार्बेज यानी कूड़ा का ढेर में जो एक सिल्वर सिक्का मिल जाता था, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, यानी वो रुकता था नहीं। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और किस आशा से कि और भी सिक्के मिल जाए। इट सीन्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी कि इन लोग गार्बेज का मीनिंग ही कुछ अलग था, इनके माता पिता भी चाहते थे कुछ कुछ चुन के लाए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड, रैप मतलब बांधना, पीठ में बांधना। इन वंडर फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि पीठ में जो बच्चों को बांध करके और इधर उधर कूड़ा चुनने के लिए जाया करते थे, यह सिर्फ एक कारण था, सिर्फ जीविका को चलाना, है ना। अगला पैरा में देखिए, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन सुबह सुबह साहिब आलम को मैंने देखा फेंस गेट के सामने खड़ा होके, क्या देख रहा था, पड़ोस के क्लब में मैच देख रहा था। किस चीज़ का मैच? तो टेनिस का। कौन सा गेम था? टेनिस। आई लाइक द गेम, यानी साहिब आलम को कौन सा गेम पसंद था? टेनिस। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी कि उस फेंस गेट में खड़े होकर के वह गेम को देख रहा था। कौन? साहिब आलम। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ये देखा कि कोई नहीं है। ही एडमिट्स, वह घुसना चाहा अंदर। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और स्विंग मतलब झूला होता है। गेटकीपर जो था वह हमको उठा करके झूला के जैसा बाहर फेंक दिया। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी साहब भी क्या पहना था? टेनिस जूता पहना था और शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी कि शर्ट और छोटा पैंट पहना हुआ था। किस क्या खेलने के लिए? टेनिस खेलने के लिए, यानी कोई टेनिस ड्रेस ही कोई फेंका होगा, उसी को पहना था। समवन गेव देम टू मी, उसको कोई दिया था। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, अपने बात को एक्सप्लेन करके बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यानी कोई जूता को, अमीर आदमी जूता को फेंक दिया होगा,
who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, यानी उस जूता में एक छेद हो जाने के कारण वह जूता को रिफ्यूज कर दिया, छोड़ दिया। does not bother him, यानी उसके लिए बेकार था लेकिन साहब के लिए बेकार नहीं था। for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream comes true, but the game he is watching so intently is out of his reach, यानी कि जो उसका ड्रीम पूरा होता, वहाँ जो छेद के कारण कोई अमीर आदमी उस जूता को फेंक दिया था, उस जूता को पहन करके किसी का ड्रीम यानी सपना पूरा होता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, बड़ा निहार के बहुत अट्रैक्ट होकर के उस गेम को देख रहा था, कहाँ से, जो उसके पहुँच से बाहर था। कौन सा गेम? टेनिस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिस मॉर्निंग, यह सुबह साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी अगला सुबह जो यानी जंग देखती है साहेब आलम मिल्क बूथ की ओर जाते हुए। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी रोड के किनारे एक टी स्टॉल था, वहीं काम करने लगा था। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपया मिलता है और सारे भोजन भी मिलते हैं। मील मतलब भोजन। डज ही लाइक द जॉब, और एनिजन पूछती क्या तुम इस काम को पसंद करते हो? आई आस्क, यानी एनिजन पूछी। हिज फेस आई सी ही हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, यानी वो आज़ाद नहीं था, उसका चेहरे से पता चल रहा था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, यानी वह कैनिस्टर हल्का था लेकिन उसके लिए बहुत भारी लग रहा था। कि इसके अपेक्षा, तो जो वह कूड़ा कचरा का जो प्लास्टिक बैग लेके जाता था उसके अपेक्षा। ओवर हिज शोल्डर, यानी उसके कंधे में। क्यों? क्योंकि द बैग वाज हिज, बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन द टी शॉप, यानी कैनिस्टर था किसी दूसरे का जो शॉप में वह काम करता था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब आलम ज़्यादा दिन रहा उसके साथ। किसके साथ? बोलो। उस टी स्टॉल के पास काम ज़्यादा दिन किया नहीं। 800 और सारा दिन का खाना देने के बावजूद में भी उसको काम पसंद नहीं लग रहा था। क्यों? उसके चेहरे में खुशी नहीं झलक रहा था। क्यों? क्योंकि वह एक स्टाफ था, वह खुद का मालिक नहीं था, इसलिए उसको वह काम पसंद नहीं आ रहा था। किसको? बोलिए। साहेब आलम को। चलिए सेकेंड पार्ट यहीं तक रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आपको हम इसके बाद वाला वीडियो में चला जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, है ना। और जो चैनल में नए हैं एकदम सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कैसा लगता है वीडियो उस अनुसार और बेहतर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।